नमस्कार दोस्तों, एकेटी गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं महेश कुमार। उनका रिक्वेस्ट है कि वो गली प्लग के एस्टिमेशन के बारे में जानना चाहते हैं। तो आज हम गली प्लग के एस्टिमेशन का डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों, गली प्लग का एस्टिमेशन हो या अन्य कोई भी संरचना बनाने के लिए एस्टिमेशन की बात करें तो एस्टिमेशन में दो चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है। पहला, लंबाई और चौड़ाई, अगर उन दोनों का गुणा किया जाए तो स्क्वायर मीटर। एक बात तो ये हो गई। दूसरी एक सिंपल बात होती है, यदि लंबाई चौड़ाई में एक गहराई का भी गुणा कर दिया जाए तो वो जो मात्रा निकल के आएगी वो होगा क्यूबिक मीटर। दो चीज़ों को यदि आप बेहतर तरीके से समझते हैं तो आप एस्टिमेशन बड़े आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि एसओआर और एस्टिमेट दोनों में लंबाई चौड़ाई ही लिया जाता है। लंबाई चौड़ाई के द्वारा ही एस्टिमेट तैयार किए जाते हैं मुख्य रूप से। इसके अलावा भी कुछ केसेस में किलोग्राम का इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिसका वजन लेना पड़ता है तो वहाँ पे केजी का इस्तेमाल होता है। तो हमको लंबाई चौड़ाई का ज्ञान अगर है तो हम एस्टिमेशन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि जैसे आप गली प्लग बना रहे हैं तो गली प्लग आप बनाएंगे तो क्या क्या चीज़ें हो सकती है। जैसे अगर मैं सोचूं कि मुझे गली प्लग बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो मुझे एक नाला वाला एरिया चाहिए, जहाँ पे नाला वाला हिस्सा हो, जहाँ की ढलान कम हो, तो वहाँ पे साफ़ सुथरा होना चाहिए। इसका मतलब है मुझे एक चीज़ इस्तेमाल करना होगा कि मुझे साफ़ सफाई करनी होगी। साफ़ सफाई करने के बाद मेरे बोल्डर्स को अच्छी तरीके से ज़मीन में दबा दिए जाए, उसके लिए मुझे फाउंडेशन खोदना होगा। जब फाउंडेशन खुद जाएगा तो उसमें मुझे गली प्लग बनाने के लिए मुझे बोल्डर को इकट्ठा करना पड़ेगा, इसका इस्तेमाल करना होगा। बोल्डर इकट्ठा हो जाएंगे तो उसको मुझे गली प्लग के क्रॉस सेक्शन के आधार पर जमाने के लिए मुझे लेबर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेबरों के द्वारा पत्थरों को जमाया जाएगा। इसका मतलब मुझे एक ये चीज़ इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो गली प्लग के केस में मुझे इस तरीके से 3-4 चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब इन सारी चीज़ों को करने के लिए हमको क्या आवश्यकता पड़ेगी कि नाले की लंबाई कितनी है, जो हम गली प्लग बना रहे हैं उसका चौड़ाई कितना रखना है, उसकी ऊंचाई कितनी है, ये हमें जानना होगा। यदि ये तीनों चारों चीज़ें आपको पता चल गया तो आप एस्टिमेट बड़े आसानी से बना सकते हो। अब हम एस्टिमेट बनाने के लिए मैं आपको कंप्यूटर पर लेकर चलता हूँ, जिसमें एक एस्टिमेशन है और एस्टिमेशन के आधार पर मैं आप लोगों को डिटेल वाइज से समझाता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आप जो देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने सबसे ऊपर में एक्टिविटी का नाम लिखा हुआ है कि एक्टिविटी का नाम हम गली प्लग बनाने वाले हैं, और वह जिस जगह में हम बनाएंगे उस जगह का हमें नाम लिखना होगा और किस फार्मर्स का है। यदि फार्मर्स का है तो, नहीं तो हम किस नाले पे बना रहे हैं उस नाले का हमें यहाँ पे नाम लिखना है। ये हमारी बेसिक डिटेल्स होती हैं। अब यदि हम बात डिज़ाइन पैरामीटर की करें तो डिज़ाइन पैरामीटर में हमारा मुख्य रूप से जो डायमेंशन है, क्रॉस सेक्शन है नाले का, उसका हम यहाँ पे डिटेल्स लिखते हैं। तो सबसे पहला जो डिज़ाइन पैरामीटर्स है वो नंबर ऑफ गली प्लग है कि हम एक गली प्लग बनाएंगे जिसका साइज़ क्या होगा गली प्लग का। तो गली प्लग का साइज़ 1 मीटर का एवरेज हाइट होगा। मतलब है कि जो नाला की जो गहराई होगी वो 1 मीटर की हाइट की होगी। तो वहाँ पे हम जो गली प्लग बनाने वाले हैं ये उसका अनुमान हम लगा रहे हैं। और जो गली प्लग है उसका टॉप विड्थ हम 0.6 मीटर का रखने वाले हैं। और वहीं जो नाले का जो बेड है, नाले का जो अपस्ट्रीम साइड है जहाँ से पानी आ रहा है, वह 3% के स्लोप पर है। तो 3% का स्लोप है, इसका मतलब है वहाँ पे पानी का भराव जो है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है। और वहीं डाउन स्ट्रीम जिस तरफ से पानी बहकर जाने वाला है वो उसका जो अनुपात है हमने 1:2 रखा हुआ है, और अपस्ट्रीम का जो अनुपात है वह 1:1 रखा हुआ है। इसका काफ़ी महत्व होता है कि इसका रेशियो कितना लिया गया है। साथ ही अगर हम देखें कि तो गली प्लग का जो लंबाई है वो लंबाई कितनी है, तो हमने 3 मीटर की लंबाई का हम गली प्लग बनाने वाले हैं। इसी आधार पर हमने आगे का कैलकुलेशन किया हुआ है कि इसका क्रॉस सेक्शन जो है, नाले का क्रॉस सेक्शन वह कितना होगा। तो नाले का क्रॉस सेक्शन है, आप देख पा रहे हैं ऊपर में कि हमने ऊपर की जो चौड़ाई है और नीचे की जो बॉटम की जो चौड़ाई है, इन दोनों को जोड़ दिया है और 2 का डिवाइड किया है ताकि एवरेज चौड़ाई का हमें जानकारी हो जाए, और इसमें हमने ऊंचाई का गुणा कर दिया है। तो ये हमें उसका क्रॉस सेक्शन पता चल गया है जो 2.1 स्क्वायर मीटर का है। इसके बाद हम देखें कि यहाँ पे पानी कितना फैल रहा है। तो आप यदि देखें कि हमारे
जो गली प्लेग की हाइट है वो 1 मीटर की है और हमारे पास ढलान है 3% का। इसका मतलब यदि आपने ढलान वाला आपको फॉर्मूला याद हो कि VI/HI × 100 बराबर होता है स्लोप प्रतिशत, तो यहाँ पे स्लोप है 3% का और VI जो है वो 1 है, तो हम HI यहाँ पे निकालेंगे। आप फार्मूले को देख सकते हैं। HI को निकालने के लिए हमने D5 से, मतलब उसकी हाइट से स्लोप का हमने डिवाइड कर दिया है, तो ये हमें बता रहा है कि कितने ऊपर तक पानी जो है वो फैलने वाला है। तो लगभग 33 मीटर तक वो पानी ऊपर जाएगा यदि हम ये गली प्लग बनाते हैं तो। अब इसका बॉटम विड्थ है, तो बॉटम विड्थ का कैलकुलेशन भी बहुत आसान होता है कि हम क्या करते हैं कि जो टॉप विड्थ है और जो बॉटम विड्थ है, तो बॉटम विड्थ निकालने के लिए हमें इस स्लोप का उपयोग करना पड़ता है, जो रेशियो है इसका उपयोग करना पड़ता है। यहाँ पे अपस्ट्रीम में 1:1 है, मतलब जितनी हाइट है वह 1 गुना बॉटम में जाएगा और डाउन स्ट्रीम साइड में वो 2 गुना जाएगा और जो टॉप विड्थ है उसकी हाइट सेम रहेगी। तो इसका कैलकुलेशन आप देखें तो वो 3.6 मीटर का बॉटम विड्थ निकलता है। क्रॉस सेक्शन का बॉटम विड्थ कैलकुलेट करने के लिए आप दूसरी वीडियो को भी रेफर कर सकते हैं। मेरे इस चैनल पे क्रॉस सेक्शन निकालने के लिए भी डिटेल्स दिया हुआ है। तो दोस्तों ये डिज़ाइन पैरामीटर था जो अभी हमने डिस्कस किया, ये डिज़ाइन पैरामीटर है। जे हमें पहले से इसके बारे में हमें जानकारी कलेक्ट करनी पड़ती है कि जिस नाले पे हमें गली प्लग बनाने हैं। अब बात आती है कि हमें उसका एस्टिमेट तैयार करना है। तो सबसे पहला आइटम यदि आप देखें तो चूंकि यहाँ पर रेट आप देख रहे हैं मैंने 2017 का लिया हुआ है, मैंने न्यू रेट को रिवाइज नहीं किया है। अभी 2019 का भी रेट आ गया है SOR का, लेकिन मैंने 2017 का लिया क्योंकि ये सिर्फ समझने के लिए है। तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स लिखा है कि SOR 2017 का है, पेज नंबर 7 में इसका डिटेल है और आइटम नंबर 101 है। ये साइट क्लियरेंस के लिए है, मतलब जब हम घास या और अन्य चीज़ों को वहाँ पे साफ़ करेंगे तो वो एरिया कितना होगा। तो चूँकि ये स्क्वायर मीटर में है तो हमारे पास लंबाई है 4.5 मीटर की। चूँकि आप देखें 3 मीटर का हम बनाने वाले हैं गली प्लग, लेकिन मैंने इसमें एडिशनली क्या किया हुआ है, 1.5 मीटर और ऐड कर लिया है कि थोड़ा आगे तक हम इसे साफ़ करेंगे। और वहीं इसकी चौड़ाई जो है वो बॉटम विड्थ के बराबर मैंने ली है और इसमें गहराई नहीं है, इसलिए ये क्वांटिटी जो है वो स्क्वायर मीटर में आ रही है 16.2। और SOR का रेट ये 2017 के SOR को आप देखेंगे 101 का आइटम, तो वहाँ पे 3.4 का रेट आपको मिलेगा। और अब मैंने क्या किया है, अमाउंट निकालने के लिए मैंने क्या किया है कि SOR का जो रेट है उसमें क्वांटिटी से इसमें मैंने गुना कर दिया है ताकि मुझे उसका कीमत निकल के आ जाए। इसी तरीके से दूसरा आइटम है कि हमें हेड वॉल का फाउंडेशन खोदना है, मतलब हमें पत्थर को दबाने के लिए हमें नीचे फाउंडेशन खोदना पड़ेगा। उसके लिए मैंने 3 मीटर की लंबाई लिया है, जितना मुझे गली प्लग की लंबाई मुझे बनानी है, और बॉटम विड्थ भी उतनी ली है, लेकिन इसमें गहराई मैंने एडिशनल ली है कि 15 सेंटीमीटर का गहरा मुझे फाउंडेशन खोदना है। इन तीनों का मैंने गुना कर दिया है, तो गुना करने के बाद मेरे पास निकल के आता है 1.62 क्यूबिक मीटर। इसका यूनिट क्यूबिक मीटर होगा क्योंकि इस पर गहराई जो है वह 15 सेंटीमीटर की मैंने गुना कर दिया है। इसके लिए SOR जो है वो 301B का SOR अगर रेट देखेंगे तो 134 रुपये 10 पैसे है। इसी तरीके से अमाउंट के लिए मैंने SOR का रेट और उसकी क्वांटिटी को गुना कर दिया है। तीसरा और मुख्य आइटम हमारे पास आता है कलेक्शन ऑफ बोल्डर का, कि हमें गली प्लग बनाने के लिए बोल्डर को कलेक्शन करना होगा। तो उसके लिए मैंने 3 मीटर की लंबाई रखी है, लेकिन अगर आप विड्थ की बात करें तो यहाँ पे मैंने विड्थ की यदि आप बात करें तो यहाँ पे मैंने इसकी जो चौड़ाई है वो थोड़ी अलग लग रही है, जो गली प्लग की चौड़ाई से थोड़ा अलग है। वो इसलिए लिया है क्योंकि जो ऊपर की चौड़ाई है और नीचे की चौड़ाई है, इन दोनों को जोड़ के मैंने एवरेज चौड़ाई लिया हुआ है, इस वजह से यह चौड़ाई 2.1 है। और इसकी जो गहराई है, तो यहाँ पे गहराई हम नहीं कह सकते, यह गहराई नहीं है, यह ऊंचाई है। जितनी ऊंचाई का गली प्लग हम बनाने वाले हैं वह ऊंचाई को मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, तो ये ऊंचाई है। इन तीनों का गुना करने के बाद मेरे पास क्वांटिटी 6.30 क्यूबिक मीटर की निकल के आती है। लेकिन इसके जस्ट बाद आप देखें तो यहाँ पे मैंने एडिशनल क्वांटिटी ली है फाउंडेशन की। इसका मतलब है जब मैं फाउंडेशन खोद रहा हूँ 1.62 मीटर का, तो वहाँ पर भी तो पत्थर जमेंगे,
तो उसके लिए भी मुझे पत्थर का कलेक्शन करना पड़ेगा। तो मैंने वो क्वांटिटी को पत्थर कलेक्शन के लिए मैंने इसे ले लिया है। साथ में अगर इसका मैं ग्रांड टोटल कर देता हूँ तो ये दोनों क्वांटिटी को मैं ऐड कर देता हूँ तो मेरे पास 7.92 क्यूबिक मीटर निकल के आ जाता है। और इसका जो रेट है SOR के हिसाब से 170 रुपये 70 पैसे। इसका गुना कर देता हूँ मैं क्वांटिटी के साथ तो 1351 रुपये 94 पैसे निकल जाता है। अब ये तो हो गया, मैंने कलेक्शन किया पत्थर का। लेकिन यदि मैं पत्थर को जमाने वाला हूँ गली प्लग बनाने के लिए, जितनी क्वांटिटी मेरे पास थी, जितनी क्वांटिटी मैंने पत्थर कलेक्ट किया है उसी पूरे क्वांटिटी को मुझे जमाना होगा। तो जमाने के लिए मैंने पूरा का पूरा क्वांटिटी ले लिया है। इसका मतलब 7.92 क्यूबिक मीटर मैंने ले लिया है। और जमाने के लिए 18C का जो आइटम है इसका रेट है 55 रुपये 90 पैसे। अब इसी तरीके से मैंने इसका क्वांटिटी निकाला है। अब सारे रेट को यदि मैं जोड़ देता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरे पास आ रहा है 2066 रुपये 99 पैसे, है ना। अब ये रुपए आता है, चूँकि ये एस्टिमेशन है इसलिए हमें इसे क्या करना होगा कि राउंड फिगर में लेना पड़ेगा। तो 2067 रुपये हम इसको ले रहे हैं और कह सकते हैं कि 2067 रुपये का हमारा एस्टिमेट है जिसके हम गली प्लग बनाने वाले हैं, जिसकी जो लंबाई है वह 3 मीटर की रहेगी और ऊंचाई जो है वो 1 मीटर की होगी। ठीक है। अब आखिरी एक बात आती है कि यहाँ पे मैंडेज कितने चाहिए, ये मैंने निकाला है। तो उसके लिए आज का मिनिमम वेज रेट जो है वो 190 है। तो मैंने टोटल अमाउंट से 190 का डिवाइड किया, जिसकी वजह से मेरे पास कितने मैंडेज लगने वाले हैं वो मैंडेज का नंबर मुझे निकल के आ गया। एक बात का ध्यान रखना है कि ये हमेशा राउंड फिगर में ही होगा, पॉइंट्स में बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये मैंडेज हैं तो हमेशा राउंड में ही लिया जाएगा। अब आगे आप देखें तो यहाँ पर गली प्लग का आपको डिज़ाइन नज़र आ रहा है जिस पर क्रॉस सेक्शन डिज़ाइन है ये। तो यहाँ पे उसकी जो ऊपर की चौड़ाई है वो 0.6 है और नीचे की चौड़ाई 3.6 है। और अप स्ट्रीम का 1:1 का इसमें रेशियो लगा हुआ है और डाउन स्ट्रीम में 1:2 का रेशियो लगा हुआ है। तो इसका आप उपयोग कर सकते हैं गली प्लग्स बनाने में। तो दोस्तों ये गली प्लग का जो एस्टिमेट है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा आसानी से इसका लिंक, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब जब आप इसे डाउनलोड करें तो आप इसमें ये येलो कलर से हाईलाइट जो नज़र आ रहा है आप इसको चेंज करेंगे तो आपको अपने एस्टिमेट का पूरा एस्टिमेशन आपको बना हुआ मिल जाएगा। तो दोस्तों ये इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस एस्टिमेट का। आप में ये येलो कलर से जो हाईलाइट किया हुआ है इसे यदि आप चेंज करते हैं जो आप जिस जगह पे आप बनाने हैं उस आधार पर, तो आपको इसका एस्टिमेट जो है वो बन जाएगा और आप इसे प्रिंट लेकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस समय यूज़ कर रहे हैं तो जो SOR के रेट हैं 2017 के उसको आप 2019 के रेट से या जो आपके पास अवेलेबल है उसका रेट आप इसे चेंज कर लें। जब आप चेंज करेंगे तो आपको ये 3 तरीके के रेट ही चेंज करने पड़ेंगे। ये रेट आप रिवाइज कर लें, आपको पास आइटम नंबर है, इन आइटम नंबर का इस्तेमाल करते हुए इनका रेट जो है वो चेंज कर लें तो आपको एक्चुअल कीमत जो है वर्तमान में कितनी है वह आपको निकल के आएगी। तो धन्यवाद दोस्तों। यदि यह गली प्लग का एस्टिमेशन का वीडियो आप यदि अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें ताकि उन्हें भी इस बारे में जानकारी मिल सके। धन्यवाद।